हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में विटामिन से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को मालूम ही होगा कि विटामिन कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। विकल्प ए है थायमीन, विकल्प बी है एस्कॉर्बिक अम्ल और विकल्प सी है रेटिनॉल और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक है पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन के भी है, विटामिन ई भी है और विटामिन डी भी है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन की खोज की थी कासिमिर फंक, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प है अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी, उर्दू। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, लैटिन। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B2, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी होता है और विटामिन सी भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उपयुक्त दोनों। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए लाभदायक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 9 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विटामिन B12। प्रश्न संख्या 10 है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। विकल्प है गाजर, हरी सब्जी, दूध, उपयुक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में भी पाया जाता है, हरी सब्जी में भी पाया जाता है और दूध में भी पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और टूट भी सकती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 12 है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प है बेरी, रतौंधी, एड्स या निकट दृष्टि दोष। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेरी, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है तो बेरी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 13 है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 14 है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 है, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा B3, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16 है,
किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 की ओर, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? विकल्प है बेरी, रोतौंधी, एड्स या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेरी, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 19 है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 20 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 21 है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विकल्प है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो प्यारे विद्यार्थियों, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22 है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, घाव को भरने में सहायक विटामिन होता है विटामिन सी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 23 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बायोटिन, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 26 है, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा विटामिन मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 27 है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 28 है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? विकल्प है वृक्क, यकृत, फेफड़ा या हृदय। तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव शरीर में विटामिन कहाँ पे संचित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत में, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29 है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 30 है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 31 है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। प्रश्न संख्या 32 है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विटामिन डी। प्रश्न संख्या 33 है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ई, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 34 है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ई, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।